Hello friends. Through these video lectures, I'll be sharing my knowledge on the subject of cost accounting and financial management. राइट ये आपका आईपीसीसी, अगर मैं बात करूं सीए की, तो आईपीसीसी ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 है। आईपीसीसी ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वीडियो लेक्चर से मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात, अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर कर सकूं, अपनी बात आप लोगों को समझा सकूं। राइट? अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, आपका जो ये पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये 100 मार्क्स के पेपर में हमारे पास दो चीज़ें होंगी। ये दो पार्ट्स में पेपर डिवाइड होगा आपका। एक पार्ट होगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का और दूसरा पार्ट आपका होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जैसा कि पेपर का नाम ही इटसेल्फ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये 100 मार्क्स को इंस्टीट्यूट ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 50 मार्क्स की कॉस्ट अकाउंटिंग होगी और 50 मार्क्स की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पेपर एक है लेकिन ये अपने आप में दो सब्जेक्ट्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है। राइट? अगर आप कहो कि ये 100 नंबर का पेपर है तो थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लें, थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लें, 50-50 मार्क्स का है, ऐसा नहीं बनेगा। Cost accounting in itself is one subject and financial management in itself is one subject. तो आपको एक 100 मार्क्स के एक पेपर के लिए दो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग भी पूरी पढ़नी होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पूरी पढ़नी होगी, तभी आप मार्क्स ले पाएंगे। अब मैं कहता हूं कि ये जो पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, this is one of the most important papers of your IPCC Group 1. आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, क्लियर तो तभी होगा। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सभी के सभी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। आप कहोगे सर स्कोरिंग क्यों, बाकियों में क्यों नहीं मार्क्स आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। ये स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी है और इसमें थ्योरी भी है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। राइट? तो आप कहोगे सर बाकी एग्जाम्स में भी ऐसा है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये स्कोरिंग क्यों है? या आप पूछ सकते हो कि इसको स्कोरिंग कैसे बनाया जा सकता है। दैट इज अ मोर वैलिड क्वेश्चन कि हम इसको स्कोरिंग कैसे बना सकते हैं। आपको इन वीडियो लेक्चर्स में मैंने यही पढ़ाना है कि हम इस सब्जेक्ट को स्कोरिंग कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन वी मेक दिस सब्जेक्ट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। उसके लिए क्या जरूरी है, कुछ चीजें मैं आपको बड़ी स्टार्टिंग में ये चीजें क्लियर कर देता हूं। अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरा मेन फोकस होगा कॉन्सेप्ट्स पर। सर वो क्या चीज है?
कॉन्सेप्ट्स क्या है, आप कोई भी टॉपिक जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आप अपने आप से, अगर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों, इफ यू कैन आस्क योर सेल्फ और यू कैन आस्क मी दैट व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, और अगर आपको ये क्यों का आंसर मिल गया, अगर आपको इस वाई का आंसर मिल गया, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कॉस्टिंग की बात करूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, दोनों ही सब्जेक्ट्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। जो एक नॉर्मल टर्म यूज की जाती है फॉर्मूलाज, आप लोग अभी सीपीटी क्लियर करके आए हैं, बिल्कुल नए हैं इस सब्जेक्ट को, अभी तक आपको स्कूल लेवल तक, सीपीटी लेवल तक बताया जाता है कि बेटा ये फॉर्मूला है, ये पढ़ लो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। वेरी वेल, आपका आंसर निकल भी जाता है, आप कर भी आते हैं, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपका यहाँ से कैरियर शुरू हो रहा है, आईपीसीसी से यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। अगर मैं सीए की बात करूं, इट इज वेरी इजी टू एंटर द सीए। सीपीटी इज कंपैरेटिवली अ वेरी इजी एग्जाम, क्योंकि उसमें आपका +1 +2 बेस होता है। लेकिन आप जब सीपीटी से एकदम आईपीसीसी में शिफ्ट होंगे, यू विल फेस डिफिकल्टीज इफ यू आर नॉट क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स। आई टेल यू, जब आईपीसीसी से आप फाइनल में मूव ऑन करेंगे तो एक लेवल और बढ़ जाएगा। अगर आप कहो कि अभी आईपीसीसी है, कोई बात नहीं, इंटर है, निकाल देंगे, फाइनल में पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपको आईपीसीसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप फाइनल में कुछ नहीं कर पाएंगे। आई कैन बेट यू ऑन दिस थिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रिलेटिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग, रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं, मैं कहूंगा सिर्फ इसमें 5% जो हैं वो फॉर्मूलाज हैं, एंड द रेस्ट 95% आर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या है? लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, राइट? आप लोग खाना क्यों खा रहे हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है, आपको अपना पेट भरना है, राइट? आपके मम्मी पापा काम क्यों कर रहे हैं, आपके पापा क्यों काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है, पूरी फैमिली चलानी है। सो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया तो मेरे हिसाब से आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा, पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ और चीजें, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे लिखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट इस चीज पे बहुत ध्यान देता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। अगर एग्जाम की बात करूं, अगर 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है तो उस 100 मार्क्स में आई कैन टेल यू एटलीस्ट 90 मार्क्स दे विल टेस्ट योर नॉलेज। नॉलेज किस चीज की? सब्जेक्ट की। आपको नॉलेज है या नहीं है। सिर्फ फॉर्मूलाज बेस पे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आईपीसीसी की बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम आएगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टेक्निकल एग्जाम, राइट? अगर आप कहो कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो थ्योरी का भी काफी रोल है। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करूं, 50 मार्क्स में से एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी। बाकी डिपेंड करता है पेपर सेटर पे, इंस्टीट्यूट पे, कि वो किस तरह से उसको मोल्ड कर सकते हैं। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो 100 मार्क्स के लिए हमें 200 मार्क्स का पढ़ना है, तो हम 100 मार्क्स का
एम कर पाएंगे। और यहाँ पे इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मेरा मेन एम है आपको नॉलेज देना। अगर आपके पास नॉलेज आ जाएगी, एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कैसे लिखना है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? नॉलेज होना, राइट। अगर आपके पास नॉलेज है, आप एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे। अगर आपने मूवी देखी हो थ्री इडियट्स में आमिर खान ने यही कहा है कि बुकिश नॉलेज डजंट मैटर। बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होगा, आप मार्क्स ले आओगे ज़्यादा, आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, देन यू कैन डू वंडर्स। फिर मार्क्स मैटर नहीं करते, मार्क्स अपने आप आएंगे, राइट। सो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आईपीसीसी का आपका ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों सब्जेक्ट कराऊंगा मैं आपको इन वीडियो लेक्चर्स में, राइट। आपको मैं थ्योरी भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। हर तरह से मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरा के पूरा सिलेबस इसमें कवर करूंगा। जो क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, मैंने कई बुक से कंबाइन करके बनाए हैं, राइट। अब आप कहोगे कि सर आप तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, अगर हमें कोई क्वेरी है तो हम कैसे पूछ सकते हैं? उसका बड़ा आसान तरीका है, आप मेरे को ईमेल कीजिए। यू कैन ईमेल मी एट ksjteaching@gmail.com, राइट। आप इस पे ईमेल कीजिए, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी दीजिए। I guarantee you I will reply to your mails, right? This is my promise to you friends that I will 100% reply to your emails. मैं किस लिए हूँ यहाँ पर? मुझे है कि मेरी नॉलेज जो है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मुझे आप तक पहुँचाने हैं। अगर आप तक नहीं पहुँच पाते, आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, देन मेरा ये पढ़ाना फेल हो जाएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अगर आपको वीडियो लेक्चर में नहीं भी समझ आ रहा, आप उसको कोशिश करें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, फिर भी नहीं समझ आ रहा, मेरे को मेल कीजिए। आई विल 100% ट्राई टू रिप्लाई यू बैक एज सुन एज पॉसिबल, राइट। रही बात नोट्स की एंड क्वेश्चंस की, राइट। नोट्स में आपको काफ़ी नोट्स क्लास में लिखवाऊंगा, आपको लिखने होंगे साथ साथ, राइट। रही बात क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस भी कराते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यस, ये तो है नहीं कि एक बार हो गया तो आपको क्वेश्चंस की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। सोल्यूशन मैं क्लास में लिखवाऊंगा। क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप मेरे को मेल कीजिए इसी एड्रेस पे, अपना ईमेल आईडी लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन सेट मेल करता रहूँगा। या आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे होंगे, आप कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं उस ईमेल पे आपको क्वेश्चंस मेल कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, राइट। सो इन वीडियो लेक्चर्स का मेन एम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएं, आपको लॉजिक समझाए जाएं कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में डाले हैं, कल को आप जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो आपको इस चीज़ का क्या बेनिफिट होने वाला है। कल को आप सीए बनने वाले हैं, तो इंस्टीट्यूट आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ा रहा है, क्यों कह रहा है कि आप ये पढ़ो, और वो भी 100 मार्क्स के लिए हमें 200 मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, राइट। सो फ्रेंड्स, बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने हैं, राइट। क्रैमिंग नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। 5% फॉर्मूलाज हैं, 95% कॉन्सेप्ट्स हैं,
कुछ चीज़ों में डेफिनेटली फॉर्मूलाज है। अगर मैं बात करूं EOQ की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, कुछ लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री हैं, उसमें भी फॉर्मूलाज हैं, राइट। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। जितना ज़्यादा मैं आपको समझा सकता हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा। रेस्ट आप ईमेल पे मुझसे बात कर सकते हैं ksjteaching@gmail.com पे। क्वेश्चंस चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए आप मेरे को मेल कीजिए, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। आई एम हेयर टू हेल्प यू पीपल गेन गुड नॉलेज एंड स्कोर गुड मार्क्स and clear your CA IPCC with very good marks, with flying colors, right? And I have already told you that this is one of the most scoring subjects, right? हम इसको, इस सब्जेक्ट को एक गेम की तरह खेलेंगे हम इस सब्जेक्ट के साथ। You will find it very interesting, trust me. This is going to be a very interesting subject. You will love cost accounting and financial management after these video lectures. But एक चीज़ है, be dedicated to these lectures. अगर ये lectures सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छे से दिमाग खोल के रखना, I will try my best. That's my promise to you guys. Right? So, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो चीज़ें हमारे पास। कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। 50 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स की कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी और 50 मार्क्स की फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग से। पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, राइट। एक चीज़ और बता दूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होती इंस्टीट्यूट की तरफ से। अगर कोई फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगी भी, कोई भी चेंजेस होंगी, मैं उनको अलग से लेक्चर्स के थ्रू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज, अगर कोई भी चेंजेस होती हैं तो मैं डेफिनेटली अलग से वीडियो लेक्चर्स के थ्रू उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट एनी चेंजेस, ओके, आई विल डेफिनेटली डू दैट। कोई भी नया कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, कुछ भी इंस्टीट्यूट ऐड करता है, तो आई विल डेफिनेटली रीच टू यू पीपल, ओके। सो सबसे पहले मैं कॉस्ट अकाउंटिंग से शुरू करूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या चीज़, क्या भला है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास कुछ चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग आएगी, लेबर कॉस्टिंग आएगी, ओवरहेड कॉस्टिंग आएगी, कॉस्ट बुक कीपिंग आएगी जिसमें कॉस्ट शीट आएगी, रिकंसिलेशन आएगी, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। और भी एक दो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। अभी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई बात नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया है कि इसमें हम दो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। एक हमारा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा हमारा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग से शुरू करेंगे। ये चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, कॉस्ट बुक, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। आप लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, राइट। मैं अभी कुछ डेफिनेट नहीं कहूँगा कि हम किस ऑर्डर में शुरू करेंगे, लेकिन येस वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देन वी विल मूव ऑन टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये ऑर्डर यही रहेगा। उसके बाद कैसे आगे पीछे होगा वो आपको वीडियो लेक्चर्स में पता चलता रहेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, I assure you that through these video lectures I'll try my best to give you the best of knowledge about the concepts, आपको लॉजिक्स की क्लैरिटी दे सकूं मैं। My main aim is that you understand the logic behind what we are doing. हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण आप लोगों को पता होना चाहिए। हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, आप उसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए,
उसके लिए एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगा बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, अपने आप को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मान के चलिए, राइट। अपने आप को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के शूज में डाल लो पहले ही, क्योंकि आप कल को बनने ही वाले हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है। देयर आर नो टू वेज। सोचो मत कि मुझसे ये क्लियर होगा, नहीं होगा, होगा ही होगा, करना है, राइट। फ्रेंड्स, यू हैव एंटर्ड दिस नोबल प्रोफेशन, right? So you have to gain proper knowledge to serve this profession in future. You are the future of India, you are the future chartered accountants of this country. So you have to gain this proper knowledge of the concepts, that why we are studying this subject. इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस में ये सब्जेक्ट क्यों डाला है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने आप को पहले ही सीए मान के चलें, कि अगर आप सीए हैं तो इस चीज को कैसे डील करेंगे। यू विल बी एबल टू थिंक लाइक अ सीए इफ यू योरसेल्फ पुट इनटू द शूज ऑफ अ सीए। आई टेल यू, यू विल बी एबल टू थिंक लाइक अ सीए। आप एक पुलिस की वर्दी पहन लें, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो फील आ जाएगी। इसी तरह से आप सोच लें कि आपने सीए के शूज पहन रखे हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राइट। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे। आप हर चीज के पीछे का लॉजिक समझ पाएंगे, राइट। सो अपने आप को सीए मान के चलिए। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट के साथ, और कि हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं, राइट। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, आप एनी टाइम मेरे को मेल कीजिए at ksjteaching@gmail.com। क्वेश्चंस चाहिए, आई विल डेफिनेटली मेल यू द क्वेश्चन बैंक, राइट, at ksjteaching@gmail.com। क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं, मेरी कोशिश रही है, मैंने कोशिश की है कि मैं इंस्टीट्यूट के सभी क्वेश्चंस कवर कर लूं। फिर भी मैं ये गारंटी नहीं देता कि मैं 100% इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को कवर कर लूंगा, बट यस 100% मैं कॉन्सेप्ट्स को जरूर कवर करूंगा, राइट। आपको मेरे कराए हुए क्वेश्चंस के बियॉन्ड कोई क्वेश्चन आता है जो आपसे नहीं सॉल्व होता, यू कैन डेफिनेटली मेल मी एट दिस email address ksjteaching@gmail.com. I'll provide you with the solution as soon as possible. At the earliest I will mail you back, right? This is my promise that I will reply you back through this mail ID. लेकिन yes, आप अपने email ID में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना email ID जरूर लिखिएगा, right? So friends, next lecture में हम start करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल भी दिमाग पे प्रेशर डालकर मत पढ़ना। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। इंजॉय करो इन लेक्चर्स को सिर्फ, और ये सोच के चलो कि सब कुछ हमें समझ आएगा। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। ये मत सोचना कि ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, हम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे, हमें नहीं समझ आ रहा, हमारी क्वेरीज कौन सॉल्व करेगा। तो आई एम देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज एनी टाइम। आप मुझे ईमेल आईडी पे लिखिए, मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा। आपको नहीं समझ आएगा, आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन पर समझाऊंगा। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग, राइट। सो एक गेम की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।